एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। तो जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि फिर से कुछ नया सीखेंगे, तो आज मैंने सोचा है कि हम कुछ अशुद्धियों के बारे में जानेंगे। जैसा कि वर्ड लिखने में बहुत सारे बच्चे ना मतलब सुनते कुछ और है और लिखते कुछ है। तो जैसे कि अ की जगह पर अगर अ वाले में शब्द बोलूं तो बच्चे आ का यूज करते हैं। तो आइए मैं स्टार्ट करती हूँ और बताती हूँ कि कुछ सामान्य अशुद्धियां जिसका लिखने में बच्चे अगर बोला जाए तो बोलते सही हैं लेकिन लिखते गलत हैं, क्योंकि उन्हें ध्वनि के साउंड के बारे में सही से नहीं पता होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट वन लेती हूँ अ, मैं स्वर से स्टार्ट करती हूँ, स्वर की मात्राओं के बारे में। जैसे अगर अ से बनने वाला शब्द है, ठीक है, तो उसके जगह पर अगर मैंने कहा कि अधीन, तो बच्चे जनरली ना लिखते हैं आधी, जो कि गलत होता है। करेक्ट होता है अधीन। ये आपका सही हुआ, क्योंकि अधीन मतलब किसी के अंडर में होना, उसे बोलते हैं। दूसरा मैं लेती हूँ एग्जाम्पल आ। तो आ में भी अगर मैं आ बोलूं तो बच्चे लिखेंगे जैसे कि आलोचना। आलोचना मैंने एक वर्ड लिखा, ठीक है, तो ये हो गया आपका करेक्ट फॉर्म। लेकिन बच्चे जनरली क्या कर लिखते हैं, ये लिखते हैं आलोचना, जो कि गलत होता है। तो कहने का मतलब कि बच्चे ना जैसे कि ध्वनि के साउंड से इतने फैमिलियर नहीं होते हैं कि अगर बोल रहा है कुछ भी तो लिखते हैं कुछ और ही, मतलब अ और आ के बीच में उन्हें कंफ्यूजन होती है। जैसे ना मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, बाहर। जब भी मैं किसी बच्चे को बोलती हूँ बाहर लिखो, वो बाहर लिखता है, जो कि टोटली डिफरेंट है। बाहर का मतलब होता है आउटसाइड, बाहर का मतलब होता है मौसम से रिलेटेड, कि बहुत अच्छा खुशनुमा, जस्ट लाइक अ प्लीजेंट वेदर जिसे हम कहते हैं, तो उसे हम बाहर के हिसाब से जानते हैं। नेक्स्ट वन है ई। ई और ई की मात्रा, जैसा कि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं कि आप ई और ई का अंतर बताइए कि बच्चों को कैसे बताया जाए कि क्या लिखें। अब यहाँ पर मैं बोलूंगी मुनि लिखना है, ठीक है, मुनि। तो बच्चे लिखते हैं जनरली ये वाला मुनि, जबकि ये है ई, मुनि। ये गलत हो गया, ये हुआ आपका मुनि। मतलब कि हाउ फ्रीक्वेंटली यू जस्ट प्रोनाउंस इट, इट्स मुनि नॉट मुनि। ये जो है ये आपका बड़ी ई की मात्रा के साथ है, इसे हम बोलेंगे मुनि। ये हो गया मुनि। Just normal in a simple way you have to pronounce. Now we just come to the बड़ी ई की मात्रा, मतलब कि बड़ी ई। इसमें अगर मैं बोलूं आपको लिखने के लिए बीमारी, होता है बीमारी, लेकिन बच्चे जनरली क्या लिखते हैं, ये, जो कि गलत होता है आपका। ये है बी मा री, दोनों पर बड़ी ई की मात्रा आती है, बी मा री। तो अगर जैसे कि आपको अगर कंफ्यूजन हो रही है कि कैसे प्रोनाउंस करें, कैसे लिखें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना ट्राई टू प्रोनाउंस एंड देन ट्राई टू राइट इट। तो और अदरवाइज जैसे कि इंग्लिश में भी हम जानते हैं ना कि जब हम किसी एक बड़े वर्ड को व्हेन यू आर नॉट एबल टू प्रोनाउंस इट, जस्ट ब्रेक द लेटर्स देन ट्राई टू प्रोनाउंस। इन हिंदी ऑल्सो यू कैन डू। First you think कि how will you write B? So like when you have written that Barakhari, it will flash to your mind. So B ma ri, like that. You can try. Just give a trial, then you will get to know. Now U. अभी देखिए यहाँ पे मैं बोलती हूँ साधु लिखने को, सा ध साधु। ये आपका करेक्ट फॉर्म हुआ, लेकिन बच्चे जनरली क्या लिखते हैं, साधु, जो कि गलत है। ये है साधु, नॉट साधु। ऊ, जैसे ना आपको मैं एक क्लू देती हूँ, जो भी आपका सेकंड वन है उसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेस दे करके बोलना है। ये आपको जानने की बहुत जरूरत है। आप मेरे पुराने वीडियोस में जा सकते हैं जहां मैंने इनके प्रोनाउंसिएशन आपको बताए हैं, उच्चारण। ऊ
ओ के साथ मैं लिखती हूँ, अगर बच्चों को बोलूँ कि शून्य लिखो या तूफान लिखो तो बच्चे जनरली ये लिखते हैं शून्य, लेकिन ये नहीं होता, होता है शून्य, शून्य ऐसा। अब मैं आपको रेस्ट ऑफ द लेटर्स के बारे में बताती हूँ कि कैसे आपको प्रोनाउंस करके फिर मात्राएं लगा करके वर्ड्स बनाने हैं। ये आपका एक्चुअली 10th 5th स्टैंडर्ड या 6th स्टैंडर्ड आता है कि वर्तनी वाले शब्दों को अशुद्ध रूप को शुद्ध कर कर लिखें, ठीक है। तो अभी मैं आपको जाती हूँ 6th हो गया था 7, री में बच्चे ना री और र इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो जैसा कि आप मेरे पुराने वीडियोस में जा सकते हैं जहाँ पे मैंने क्लियर किया है री और र के रूप के बारे में। तो री जब भी आता है वो लेटर के नीचे आता है, जैसे कि अगर मैं आपको बताती हूँ कृपा, ठीक है, ये आपका करेक्ट फॉर्म है। बच्चे जनरली क्या करते हैं, ये भी लिख देते हैं, लेकिन ये क्या हो गया, ये रो की मात्रा है जो वर्ड के लेटर के ऊपर जाती है, इसे हम लेटर से पहले प्रोनाउंस करते हैं। तो ये हो गया करपा, नॉट कृपा। दिस इज कॉल्ड री पा, दिस इज कृपा। तो ये है आपकी री की मात्रा। फिर है ए से मैं बताती हूँ आप लोगों को। ए अगर मैं बोलूँ ना एक लिखने के लिए, तो एक लिखने में बच्चे क्या करते हैं कि वो ऐसा वाला लिख देते हैं, जैसे देखिए एक, ये हो गया आपका करेक्ट फॉर्म, लेकिन बच्चे ये लिख देते हैं, ये क्या हो गया आपका ऐ हो गया, ऐ को हो जाएगा, ना कि एक। 9th वन है ऐसा, ये होता है आपका करेक्ट फॉर्म। बच्चे जनरली क्या मिस्टेक्स करते हैं, ए तो इस पे भी ये 2 मात्रा लगा देते हैं, जबकि आपको पता ही है कि ये खुद एक मात्रा है और इसकी मात्रा होती है डबल ए, ये पता है सबको। लेकिन जब ये व्यंजन के साथ जाता है, ना कि जब हम स्वर के साथ इसे प्रोनाउंस कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट ट्राई टू लिसन द साउंड, देन ट्राई टू राइट। ओ, ओ से जैसे कि अगर मैं कहूंगी लिखने को इनको कि औरत, बच्चे लिखते हैं औरत, लेकिन ये गलत है। आपका औरत ऐसा होता है और ओ से बनता है जैसे ओखली। अगर सपोज है मैं आपको ओखली का एग्जाम्पल यहाँ पर दे रही हूँ, ये मैं हटा देती हूँ, मैंने ओखली का एग्जाम्पल दिया आपको, ये सही है, लेकिन बच्चे क्या लिखते हैं औखल, ये गलती भी करते हैं बच्चे। 11th वन औ का से औरत वाला मैं दे रही थी आपको एग्जाम्पल, ये हो गया आपका करेक्ट फॉर्म, लेकिन बच्चे लिखते हैं जनरली औरत और पढ़ेंगे उसे औरत। तो ये सब मात्रा वाली अशुद्धियां होती हैं जिसे हम को जरूरत होती है उसे सुन करके लिखने की, मतलब आइडेंटिफाई द साउंड ऑफ द लेटर्स। So please go through my video, please like and subscribe, please watch it till end. Thank you.